ट्वेल्थ क्लास के बोर्ड में आने वाले कुछ प्रश्न हम कराने जा रहे हैं। आप लोग को लगभग 10 मिनट या उससे छोटे वीडियो ही दिया जाएगा। जो 2 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन होता है उसी का एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए, क्योंकि आप देखिए किसी भी एजुकेशनल वीडियो को जब भी आपको मिले उसको अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एजुकेशनल वीडियो पर कुछ ना कुछ आपको नया जानकारी अवश्य ही मिलेगा और कुछ ना कुछ नया चीज़ मिलेगा। जैसे कि पहले कहा जाता था आखिर बुक से दोस्ती कीजिएगा तो अच्छा बनाकर आपको अच्छा ही बनाएगा। उसी तरह से आज के समय में यदि आप एजुकेशनल वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ नया इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलते रहेगा और कुछ ना कुछ सीखने को मिलते रहेगा। इसीलिए आप इस वीडियो को देखें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें और लाइक भी करें, और हो सके यदि कुछ आपका कमेंट हो उस कमेंट भी करें। जैसे देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन है, 2 टॉपिक है, दोनों को हम लोग बारी बारी से देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने के लिए इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युतीय प्रभाव में होता क्या है। देखिए जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी जो हम बोल रहे हैं उसको आप लिख सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ मान लीजिए कि लिखने का उतना स्टैंडर्ड व्यवस्था नहीं है, इसलिए आप इसको अपने से लिख सकते जो बोल रहे हैं कि जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के लाइट को या अर्थात फोटोन को किसी मेटेलिक सरफेस पर यानी धात्विक प्लेट पर इंसिडेंट कराते हैं तो वह उसके इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करते हैं और गेन करने के बाद उस मेटेलिक सतह से निकलते हैं। तो मेटेलिक सतह से निकलते हैं तो इलेक्ट्रॉन के निकलने की घटना को ही फोटोन के कारण या प्रकाश के कारण जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक स्थान दूसरे स्थान तक मूव करते हैं, इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे मान लीजिए कि कोई मेटेलिक सतह हुआ, इस पर प्रकाश की किरण आ रहा है, मेटेलिक सतह हुआ, इस पर प्रकाश की किरण आ रहा है। देखिए तो हम लोग देखते हैं मेटेलिक सतह हुआ, प्रकाश की किरण जब आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से, तो यहाँ से प्रकाश की किरण से आया। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसे निकल के जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन एक स्थान दूसरे स्थान तक इस तरह मूव किए हैं। तो हम जानते हैं कि चार्ज के मोशन है करंट कहते हैं, यानी लाइट के कारण जो इलेक्ट्रॉन निकले तो फोटो, और जो इसके कारण जो करंट पास किया उसको इलेक्ट्रिक, इसके प्रभाव जो होगा फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, यानी जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इसके कारण जो करंट होता है उसे फोटो करंट बोलते हैं। यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? यह मुख्य रूप से ऊर्जा संरक्षण यानी एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। किस पर? एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। इसमें होता क्या है कि लाइट एनर्जी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। लाइट एनर्जी कन्वर्ट होता है किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, इस पहला इन्फॉर्मेशन आपको ये हो गया। दूसरा इन्फॉर्मेशन कहता है कि सबसे पहले हर्ट्ज ने इसके बारे में बताया था। हर्ट्ज ने बताया कि जब सूटेबल फ्रीक्वेंसी के लाइट को किसी डिस्चार्ज ट्यूब के कैथोड प्लेट पर आपतित कराते हैं यूवी रे को, तो उससे वह जो प्लेट होता है, वह प्लेट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को रेडिएट करता है यूवी रे के आने पर। ठीक है, यानी इस तरह कह सकते हैं कि इसका खोज इलेक्ट्रॉन को निकलने के बारे में सबसे पहले कौन बताया था? हर्ट्ज ने बताया था। कि जब डिस्चार्ज ट्यूब पर यूवी रे को आपतित कराते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यानी कुछ रे निकलते रहते हैं। उसके बाद हलवाक्स ने बताया कि जब जिंक प्लेट पर लाइट को आपतित कराते हैं
तो वह पॉजिटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब यह है कि उसे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, क्योंकि जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो हॉलॉक्स ने बताया कि जिंक प्लेट पर जब प्रकाश किरण आते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज होता है, कहीं ना कहीं उसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। उसके बाद फाइनली आइंस्टीन ने इन सभी थ्योरमों को एक साथ कंबाइन करके इसको साइंटिफिकली प्रूफ कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बाद हम लोग देखते थे, यानी हमको यहाँ 3 इन्फॉर्मेशन मिले। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि प्रकाश के कारण जो किसी मेटेलिक सरफेस पर प्रकाश आता है उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसे फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इसके कारण जो करंट होता है उसे फोटो करंट कहते हैं, और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन, और इसके कारण करंट को फोटो करंट, और पूरा घटना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बारे में यह एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर काम करता है। इसमें लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। इसके बारे में हर्ट्ज ने सबसे पहले बताया कि जब किसी मेटेलिक सतह पर यूवी रे को इंसिडेंट कराते हैं तो वह पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। अर्थात पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब यह है कैथोड प्लेट पर आते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज होता है। उसके बाद फिर हॉलॉक्स ने बताया कि जिंक, स्पेशली जिंक प्लेट पर इलेक्ट्रॉन जब प्रकाश आता है तो वह पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो अर्थात इससे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। फाइनली आइंस्टीन ने सभी को कंबाइन करके उसको एक्सप्लेन किया। तो उसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन दिया, आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन। ये आप लोग एग्जाम में भी पूछा जाता है, आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन हम देखने जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या बताया कि जब हम जानते हैं कि किसी भी मेटेलिक सतह के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन वेंडरिंग करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, लेकिन वह मेटेलिक सतह अपने इलेक्ट्रॉन को अपने सतह के अंदर खींच के रखता है एक सर्टेन अमाउंट की एनर्जी से, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन का आपको डिफिनेशन में पूछा जाता है कभी कभार, इसको आप समझना चाहते हैं वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या होता है? प्रत्येक धातु प्रत्येक मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को अपने सतह के अंदर खींच के रखता है और उसके बाहर नहीं निकलने देता है। जितना एनर्जी से उसको खींच के रखता है उसी को हम क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। जैसे इसको समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि किसी, जैसे मान लीजिए कोई कापी हो गया, तो मार्केट में कोई दुकानदार मान लीजिए 80 रुपये में कोई कापी खरीद के लाता है और उसे आप खरीदने जाते हैं तो आपको 80 में खरीद के लाया है, जब आप खरीदने जाएंगे तो आपको 80 में नहीं देगा, 80 ज़्यादा में देगा। तो 80 जो हो गया उसका क्या हो गया? वर्क फंक्शन हो गया। उससे आपको जितना वो फायदा ले तो वो 80 हो गया वर्क फंक्शन। अब देखिए, तो आइंस्टीन के अनुसार किसी मेटेलिक सतह के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मुक्त रूप से घूमते रहते हैं, जिसे वह खींच के रखता है, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। वह मिनिमम एनर्जी, जितना एनर्जी खींच के रखता है उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? फाई से। उन्होंने बताया कि किसी मेटेलिक सतह पर जब लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो उसका वर्क फंक्शन जो होता है, वर्क फंक्शन डायरेक्टली पर होता है फ्रीक्वेंसी के, यानी वर्क फंक्शन जो होता है आपको H न्यू नॉट, या इसी को लिख सकते हैं हम, न्यू नॉट को लिख सकते हैं hc/λ0। यहाँ न्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसके बाद हम लोग लैम्डा नॉट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वेवलेंथ यानी देहली तरंगदैर्ध्य, तरंगदैर्ध्य। ठीक है, अब समझिए, तो ये आपका बहुत बार पूछता है कि देहली तरंगदैर्ध्य या फ्रीक्वेंसी का देख लेना होगा। अब इसको हम आगे जब बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ के आप लिखना चाहते हैं, मान लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन आता है तो क्या कहता है कि कोई मेटेलिक सतह हो गया, मान लीजिए, तो इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। इस तरह से जब लाइट सुटेबल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के आता है, यानी इसका एनर्जी हमेशा ग्रेटर देन फाई होगा वर्क फंक्शन से, और इसका फ्रीक्वेंसी जो होगा ग्रेटर देन वर्क फंक्शन से होगा,
तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ एनर्जी देगा और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, तो इसका जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगा वह जो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो होगा, इसके इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जो यह जो फोटोन के पास एनर्जी है वह एनर्जी, फोटोन का एनर्जी -5, तो फोटोन का एनर्जी -5 हो गया। अब इसको हम आगे लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, h न्यू माइनस h न्यू नॉट, या इसको और भी आगे बढ़ा के आप लिख सकते हैं hc/λ माइनस hc/न्यू नॉट। इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए तभी संभव है जब E ग्रेटर देन 5 हो और h न्यू ग्रेटर देन h न्यू नॉट होना चाहिए, अर्थात थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होना चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, और साथ साथ hc/λ जो होना चाहिए ग्रेटर होना चाहिए hc/λ नॉट, यानी कह सकते हैं लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बड़ा होना चाहिए वेवलेंथ से। इसका यदि ग्राफ ड्रॉ करना हो हमको, इसका काइनेटिक एनर्जी, यदि हम काइनेटिक एनर्जी यदि इसका हमको ग्राफ ड्रॉ करना हो तो काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा हमारा, काइनेटिक एनर्जी एग्जाम हमारा यही हो गया h न्यू -5। तो ठीक इसका ग्राफ हम लोग को इस तरह से होगा कि y बराबर जो mx + c यानी -c का जो ग्राफ होगा वही ग्राफ। देखिए इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा, ऐसे हम लोग, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी और ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, इसका जो ग्राफ होगा हमारा यही हो जाएगा। किसका ग्राफ, ये जो थीटा यहाँ होगा, यह थीटा हमारा tan थीटा, जो हमारा थीटा यहाँ हो जाएगा tan थीटा = h। देखिए जो h का, ये जो x काम करेगा वही फ्रीक्वेंसी काम, जो m काम करेगा वही ये करेगा, और जो c काम करेगा वही फाई करेगा, और जो काइनेटिक एनर्जी वही y, यानी सिंपल हमारा ग्राफ यही हो जाएगा। थैंक यू वाचिंग फॉर वीडियो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें।